हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2019 में एग्जाम हुआ था। आज हम लोग जीके पोर्शन से कुल 50 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सबरीमाला में बाघ संरक्षित स्थान पर स्थित है? तो सबरीमाला सबरीमाला कहाँ? सबरीमाला मंदिर आप सुने होंगे नाम। तो ये कहाँ है? ये केरल में है, ठीक है। तो केरल, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पेरियार। पेरियार कहाँ है? केरल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है? यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है? यकृत के संचालन के लिए तो बल, गति, भार, ये तो नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रयास, ठीक है। यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया यह बल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कारखाना कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रिपन कार्यकाल में, ठीक है। लगभग वही 1880-81 से इनका कार्यकाल था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या है? भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खेल प्राधिकरण इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में, ठीक है। 1984 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मसाई जनजाति। देखिए मसाई जनजाति नाम सुने होंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ, कौन सा देश उसमें? केनिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी केनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 7 में क्या है? 7, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो राउरकेला ये कहाँ है? ओडिशा में है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8वां में क्या है? सर्विस सर्विस शब्द नाम सुने होंगे आप लोग। सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये वॉलीबॉल हो जाएगा, ठीक है। इसका सर्विस लिया जाता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 वॉलीबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को अलग करता है, किससे अलग करता है? तो भारत के महान मैदान को, ठीक है। जब मैदान शिवालिक लास्ट होता है हिमालय का पार्ट, उसके बाद क्या आने लगते हैं? मैदान क्षेत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 में क्या है? ठोस कण की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेरेडियन, ठीक है। ठोस कण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 में क्या पूछा गया था? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 में क्या है? ये एग्जाम हुआ था 2019 ईस्वी में, इसलिए यहाँ पूछा गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में पहले स्थान पर था? तो उस समय कौन सा देश था पहले स्थान में? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए फिनलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? एरिन एरिन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौन सा? सुगंधित हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 14 में क्या बोलता है? भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 12, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है, शायद 2 होगा। हाँ, क्या हो जाएगा? क्षुद्र ग्रह, ठीक है। क्षुद्र ग्रह बोलते हैं हम लोग, मंगल और बृहस्पति के बीच में गमन करता है, वो होता है क्षुद्र ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या पूछा गया था? भारत का संविधान भारत को के रूप में वर्णित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राज्यों का एक संघ है, ठीक है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, के रूप में वर्णित करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? 17, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने रुपये तौर पर दिए जाते हैं? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत लगभग कितने मिलते हैं? 7.5 लाख मिलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 18, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, ठीक है। सरकार द्वारा पहले किसानों को क्या दिया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 में क्या है? तावा नदी। देखिए तावा नदी किसकी सहायक नदी है? जहाँ तावा जलाशय पर स्थित है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी का सहायक नदी कौन है? तावा नदी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 20 में क्या बोल रहा है?
20 है, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भूर्ण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य भिन्न है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जीवाश्म है जिसका भूर्ण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य भिन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? बी, विषम स्थानिक जीवाश्म। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ? तो कौन सा समझौता हुआ था? तो मंगलोर का संधि हुआ था, इसके तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लेड्स किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1993। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कुक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कुक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, न्यूजीलैंड देश से संबंधित है, स्थित है वहाँ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। संविधान से निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 61वां संविधान संशोधन 1990 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 में क्या है? भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 में क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1931 ईस्वी में, पहला 1930 ईस्वी में और तीसरा 1932 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पूछा गया है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1931 ईस्वी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। किस नोबेल गैस को स्ट्रेंजर या अजनबी गैस कहा जाता है? तो नोबेल गैस ग्रुप नंबर कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जेनोन गैस को हम लोग अजनबी गैस कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर शायद 1 लग रहा है, 1 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 राज्य सरकार से संबंधित, ठीक है, भाग 6। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है? NDTL का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया था? कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? देखिए चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कलमकारी चित्रकला कहाँ पाया जाता, कहाँ से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो किस संशोधन अधिनियम को? तो 1976 में जो संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन को हम लोग भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाला दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज कौन थे दक्षिण अफ्रीका के उस समय? तो AB डिविलियर्स, ये उसमें संन्यास ले लिए थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 33। फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय गणना नहीं की जाती है वह कितनी होती है? तो जनरली 90 मिनट खिलाया जाता है, अगर उसमें और एड कर दिया जाए तो 15-30 मिनट खिलाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 90 मिनट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों घोषणा करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। संसद के सदन पर सरकार की नीतियों घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु, मानव रूप में गुरु कौन थे? तो गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है, 10वें गुरु, अंतिम गुरु गोबिंद सिंह। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को के रूप में जाना जाता है, तो इसको फ्यून गैस के नाम से भी जाना जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक कौन सा है? मालविका गृहमित्रम, ठीक है, मालविका गृहमित्रम ये कालिदास द्वारा लिखा गया नाटक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? फार्मोसा द्वीप किनको कहा जाता था? तो ताइवान को फार्मोसा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है अभी भी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे लंबा लिखित संविधान। कौन सा देश का संविधान है? तो भारत देश का, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण हरियाजादा, ये भारत के संविधान के सुलेखक थे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? कांग्रेस अधिवेशन। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ये बेलगाम अधिवेशन 1924 ईस्वी में, जहाँ महात्मा गांधी खुद अध्यक्ष थे इनका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाले दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गतिशील घर्षण, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44।
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 44। ठीक है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद कितना है? 44। क्वेश्चन में देखते हैं 45। बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? यह सिक्कम होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिक्कम। बड़ी आंत का पहला भाग क्या होता है? सिक्कम होता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 46 में क्या है? जहाँ वार्षिक वर्षा से अधिक होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कितना होता है? 200 प्लस होगा, 200 ज़्यादा होगा तो वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में क्या है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जम्मू और कश्मीर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहला वैक्सीन खोजा था। कौन? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके उदाहरण है ये? तो इसका आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर। तो चलिए हम लोग का जीके पोर्शन समाप्त हो चुका है। और भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाऊंगा, आरपीएफ अभी एग्जाम आने वाला है। ठीक है, आप लोग अच्छा तैयारी कीजिए। तो चलिए धन्यवाद।